50 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है, 50 डिग्री का कोण बनाती है। फिगर आप अपने से ड्रॉ करते रहिए। तो परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण बताइए कितना होगा, परावर्तन कोण कितना होगा? यार 50 किस तरह से दे रहे हो लोग, होश में नहीं हो क्या? जिनका आंसर 50 आ रहा है मतलब आप लोग नशा वशा में हैं। देखिए वो कहाँ से एंगल कह रहा है भैया, ये है तल, ये है तल, कह रहा है ये है आपका अभिलंब, ये अभिलंब। वो कह रहा है कि एक किरण समतल दर्पण के तल से, रे बकलोलवा, तल से बोला है 50, तल से बोला है 50, तो बताइए हाई कितना? तल से बोला है ना 50। रे बाबू इधर देख, हाई अभिलंब और हाई तल कितना डिग्री के एंगल पे है? 90 डिग्री के एंगल पे। देखिए यहाँ से अभिलंब और तल 90 डिग्री के एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे है। ये 50 बन चुका है, तो बताओ ये कितना होगा, ताकि 90 हो जाए। 40 होगा तब 90 होगा। अब तुमको पता चल गया कि आपतन कोण का मान 40 डिग्री है। बिना दिमाग लगाए इसको भी मारो 40 डिग्री। कितना डिग्री? 40 डिग्री। आंसर तो 40 डिग्री ना आना चाहिए यार, क्या मारता है तुम लोग। एग्जाम में गलती करके आएगा, कहेगा कि सब बनाए हैं, 80 को बनाए हैं। 80 को कौन सी बनाए? होश में रहो, कौन सी क्वेश्चन पूछ रहा है। एक और क्वेश्चन दे। एक किरण है समतल दर्पण, एक किरण समतल दर्पण से, समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बनाती है। पैंतीस डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतित किरण, आंसर मार दिया सर, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, किरण के बीच का कोण। देखो भैया होश में बनाना, बिना फिगर मत बताना, बिना फिगर बनाए जो सोचेगा वो गलती होगा, कंफर्म गलती होगा। चालीस ला रहा है देखो, 55 आ रहा है कई ठोका। 30 कैसे ला रहे हो भैया? 30 तो किसी कीमत में नहीं आएगा। 55 वालों का सही है। भाई आप इतना मेहनत क्यों करते हो? एक फिगर बना लो, बिना फिगर बनाए जो इसमें करेगा वो फेल होके आएगा, फिर 5 साल इंतजार करेगा अगली वैकेंसी का। जिसका इसमें नौकरी नहीं होगा उसके लिए दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मेहनत करते रहेंगे लोग। चलिए इसमें हमने खींच दिया एक अभिलंब, किरण को लाते हैं यहां से, भेज देते हैं यहां पर। ये वाला एंगल कितना डिग्री है? 35 डिग्री है।
कितना डिग्री है? 35 डिग्री। कितना? 35 डिग्री। आपको पता है कि जब कोई भी नॉर्मल होता है वो इंसिडेंट अपने तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा 90 होना चाहिए, यहाँ से यहाँ ये पूरा 90 होना चाहिए। अगर ये 35 हो गया तो ये कितना होना चाहिए? 35 और 55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अगर ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा, ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा। अब जरा सोचिए वो पूछा क्या है? पूछ रहा है कि आपतित किरण, यानी ये इसके बारे में पूछ रहा है। आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, यानी जो जा रही है रिफ्लेक्टिव एंगल यहाँ से जा रही है, तो जो आ रही है तथा जो जा रही है इनके बीच का टोटल एंगल, तो रे भैया टोटल 55 प्लस 55 ना आएगा 110, 55 प्लस 55 110 ना आएगा। नहीं हुआ। 55 प्लस 55 110 हो जाएगा। 55 प्लस 55 बराबर 110, 55 प्लस 55 बराबर 110। पचपन प्लस 55 बराबर 110, ये हो गया। तो भैया एक तो ये इससे इतने टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये एक का फर्स्ट टाइप हो गया। अब सेकंड टाइप पर चलते हैं। फर्स्ट टाइप का ये हो गया, अब सेकंड टाइप पर चलते हैं। सेकंड टाइप कहता है, पहला क्वालिटी हो गया। दूसरा कहता है कि अगर किसी समतल दर्पण को आप थीटा कोण पर घुमाएंगे, कितने कोण पर? थीटा कोण पर, तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण पर घूमता है। यानी दर्पण को, किसको? दर्पण को अगर आप घुमा देते हैं कितना? थीटा कोण पर। कितने कोण पर? थीटा कोण पर। ये मिट क्यों रह रहे? तो उसका जो बनने वाला फोटो है प्रतिबिंब ये कितना कोण पे घूम जाएगा? 2 थीटा कोण पर घूम जाएगा। मिट क्या जा रहा है ये? यानी अगर आप दर्पण को थीटा कोण पर घुमाएंगे तो प्रतिबिंब कितना घूमेगा? 2 थीटा कोण पर। यानी अगर कोई, यदि मान के चलिए कोई शीशा है, वो 2 डिग्री झुका हुआ है, तो आप उसमें अपना फोटो देखेंगे तो आप कितना डिग्री झुके रहेंगे? 4 डिग्री। समझ में आ गया? कितना डिग्री? 4 डिग्री। यही वजह है सजुरा कि अगर ये बोर्डवा हल्का सा कैमरा टेढ़ा हो जाता है तो आपको कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा लगने लगता है। हम कहते हैं दूर सजुरा तनी सा तो टेढ़ा है, लेकिन आप तक परावर्तन होकर पहुंच रहा है, दूना दिखने लगता है। यानी 5 डिग्री इधर टेढ़ा तो 10 डिग्री आपको दिखने लगेगा। किसी भी दर्पण को आप जितना एंगल घुमाएंगे तो उसके अंदर वाला फोटो उसके डबल एंगल झुका दिखेगा। यानी किसी दर्पण को थीटा कोण पे घुमाने पर प्रतिबिंब कितने कोण पर घूम जाता है? 2 थीटा कोण पर घूम जाता है। 2 थीटा कोण पर घूम जाता है। पवन कुमार जी लास्ट में याद दिलाइएगा स्टैटिक जीके के लिए। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। एक तो कह रहा है कि आंसर नहीं मिल रहा है, रुक जा भैया हम देख लेते हैं अभी। रुक जा वो 1 सेकंड हम देख लेते हैं। एक तो लड़का कह रहा है कि सर जो बुक है उसमें आंसर नहीं मिल रहा है। अरे बकलोलवा ये देख, ये बुक देख, ये जो बुक है ये क्वेश्चन है बल का। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है? किसमें केवल परिमाण होता है? तो अदिश राशियों में केवल क्या होता है? परिमाण होता है। अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है। ये क्वेश्चन पूछा है तुम्हारा ग्रुप डी में
2018 में कौन कौन शिफ्ट में कितना कितना तारीख को पूछा है। यहाँ पर इसके बगल में आंसर लिखा हुआ है सी, इसके बगल में लिखा है बी, इसके बगल में डी। अब तू लोग ऐसा ऐसा अनहरिया लड़का रहेगा तो हम क्या बोलेंगे तू लोग को, नहीं दिया आंसर। चलिए देखिए छोड़िए, तो ये 2 थीटा कोण पर घूम जाएगा। दूसरा देखिए, अगर वस्तु की चाल, किसकी चाल भैया, वस्तु की चाल अगर भी है, कितना है, वस्तु की चाल भी है, तो प्रतिबिंब की चाल कितनी होगी, प्रतिबिंब की चाल 2 भी हो जाएगा। कितना होगा, 2 भी हो जाएगा। ये मिट जा रहा है, पता नहीं क्यों पगला गया ससुरा, बुढ़वा पगला गया। उसके ऊपर लिंटर वाला ढलैया कर रहे हैं ना, तो हमको लगता है बुढ़वा को सीबीएसई बोर्ड का लक्षण पड़ गया है, क्योंकि जब सीबीएसई बोर्ड में जैसे ऐसे लिखते हैं जानवर, देखो जो सीबीएसई वाला हो गया, ये इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो अगर हम किसी दर्पण की ओर कितना स्पीड से आएंगे, कितने स्पीड से, भी वेग से आएंगे, तो फोटोआ कितना दिखाई देगा, 2 भी वेग से। कितने वेग से दिखाई देगा, 2 भी वेग से दिखाई देता है। कितने वेग से दिखाई देता है, 2 भी वेग से। इसीलिए जिम में आप देखिएगा, जो जिम किया जाता है तो चारों ओर से शीशा लगा देता है। चारों ओर से क्या होता है, शीशा लगा देता है, ताकि उसको पता है कि इसमें वो दौड़ेगा, ससुरा दौड़ेगा 20 की स्पीड में, देखेगा लगेगा ओ माय गॉड 40 की स्पीड दौड़ रहा है, दौड़ेगा 40, उसको लगेगा 80। अरे ससुरा तो नहीं, उसको देख के अपने में खुश रहेगा, ओ माय गॉड कितना अच्छा हम धावक है, मिल्खा सिंह। ससुरा बाहर निकल तुम दर्पण से, थोड़ा मिल्खा सिंह निकल जाएगा। जानबूझ के वो जानता है कि अगर कोई चीज़ समतल दर्पण में दिख रही है तो जितने स्पीड में है उसकी वो डबल स्पीड में दिखती है। कितनी स्पीड में, डबल स्पीड में। किसी को दिक्कत, आप भी करते हैं, जिम करते हैं, वेरी गुड, करिए करिए भाई, हमको भी लग रहा है करना पड़ेगा। देख रहे पेट निकल रहा है इसे, देखिए ध्यान से। तो ये वस्तु की चाल हो गई भी, तो उसके हो गई 2 भी वेग से। नचनिया जो होती है सर, लड़की सब नचनिया बनती है, सब डांसर समझते हैं, नचनिया समझते हैं, डांसर। हम लोग डांसर को हिंदी मीडियम वाले नचनिया कहते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले उसे डांसर कहते हैं। तो लड़की सब ना डांस सीखती है, सब ओ माय गॉड, ये देखो लड़का पगलाएगा ससुरा, जिम चल जाएगा, लगेगा खूब अच्छा दिखेगा। लड़की चलेगी तो नाचने चले, ओ माय गॉड ऐसे ऐसे नाचेगी उसमें। तो अगल बगल में क्या करता है, शीशा लगा देता है, अगल बगल में शीशा लगा देता है। उसको पता है कि अगर प्रतिबिंब 2 वेग से चला, वस्तु अगर भी वेग से चल रही है तो कितना पे दिखाई देगी, 2 भी पर। तो नाचेगी कम स्पीड में और लिखेगा अरे वाह माधुरी दीक्षित फेल, वाह 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 वाह। अरे लड़की सब जो डांस करते, जो कॉलेज में सीख के आती है सब ना, सीख के जो नचनिया वाला स्कूल में सीख के आते, उससे बढ़िया तो लड़का नागिन डांस कर देता है, उससे फास्ट कर देगा, लिया नागिन डांस यहाँ पे, समझा गया। तो ये शीशा का कमाल है। किसका कमाल है, शीशा का कमाल है। इसलिए शीशा के कमाल से बच के रहिएगा भैया, शीशा में बहुत चीज हो जाते हैं सब। आगे बढ़े, चलिए तीसरा देखते हैं। प्रतिबिंब हो गया, 2 भी वेग से दिखेंगे। अगर आपके अंदर, अगर आप प्रतिबिंब से x मीटर की दूरी पर है तो आपका फोटो कितना मीटर की गहराई पर होगा। जितना मीटर आप बाहर होते हैं प्रतिबिंब के, अगर कोई वस्तु प्रतिबिंब के बाहर होती है तो कितनी अंदर दिखती है, कोई आइडिया बताए तो। उतनी ही दूरी होती है। देखिए इसमें 2 भी मत कर दीजिएगा। वस्तु यदि x मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी कितनी होगा, ये भी कितने मीटर होगा, x मीटर गहरा होगा। कितना होगा, x मीटर गहरा होगा। कितना मीटर गहरा होगा, x मीटर। समझिए कैसे, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। दस मीटर दूरी पर, किसी दर्पण से 10 मीटर दूरी पर खड़े श्याम को, किसी दर्पण से 10 मीटर दूरी खड़े व्यक्ति में
इस व्यक्ति तथा इसके प्रतिबिंब यानी जो फोटो बनेगा उसमें कितनी दूरी होगी? तो सिंपल है यार कि जितनी दूर आप दर्पण से होते हैं, दर्पण के अंदर उतनी ही दूर आपका फोटो रहता है। यानी आप दर्पण से जितना दूर हैं उतने अंदर आप दर्पण के अंदर हैं। यानी ये शीशा से आप जितना दूर हैं शीशा के उतने ही अंदर हैं। तो 10 अंदर 10 बाहर, टोटल दूरी 20, टोटल दूरी 20। लेकिन इतना हलवा वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं ना देगा। क्वेश्चन कैसे देगा एग्जाम में, समझिए ध्यान से। एग्जाम में क्वेश्चन जो देता है वो थोड़ा सा घुमा के दे देता है ताकि आप समझ सकें, ताकि थोड़ा सा उलझ सके। कहेगा एक लड़का 4 मीटर पर सेकंड की वेग से दर्पण की ओर जा रहा है। एक लड़का कितने वेग से जा रहा है? 4 मीटर पर सेकंड की वेग से दर्पण की ओर जा रहा है। तो ये लड़का है 4 मीटर पर सेकंड की वेग से दर्पण की ओर जा रहा है। ये दर्पण है। कितने जा रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद वो टाइमिंग दे देगा, कहेगा कि 8 सेकंड बाद लड़का को अपना प्रतिबिंब 20 मीटर की गहराई पर दिखाई देता है। कितना सेकंड बाद? 8 सेकंड बाद। 8 सेकंड बाद उसको प्रतिबिंब कितनी गहराई पर दिखाई दिया है? 20 मीटर की गहराई पर दिखा है। तो इमेज कह रहा है प्रतिबिंब कितने मीटर पे? 20 मीटर की गहराई पे। तो शुरुआत में लड़का से और इसके बीच में दूरी कितनी थी? शुरुआत में दूरी कितनी थी? कितनी थी भैया? देखिए इसमें कुछ लोग का 42, कुछ का 52, कुछ का कुछ आ रहा है। ये दर्पण है। इसमें लड़का शुरुआत में यहां से यहां आया है और जब ये देखा है अपना फोटो तो उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया है 20 मीटर की दूरी पर। यानी ये टोटल डिस्टेंस 20 है, यानी यहां से यहां 10 है। वो क्या कर रहा है? उसे अपना प्रतिबिंब 20 मीटर दूर दिख रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर 20 मीटर बन रहा है, ऐसा नहीं है। उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया है 20 मीटर की दूरी पर, यानी 10 ये 10 ये। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में स्पष्ट देगा कि उसे अपना प्रतिबिंब दर्पण के अंदर 20 मीटर दिखता है, तो आप 20 यहाँ लिखेंगे, 20 यहाँ लिखेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन बोले हैं मटेरियल में, जो आपके क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि लड़का को यहीं से अपना प्रतिबिंब 20 मीटर दिखाई दिया है, तो ये 10 ये 10। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये आया कितना दूरी से था। दूरी निकाल देते हैं, कितने दूरी से आया था, ये कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया। चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना था भैया? 8 मीटर पर सेकंड। कितना था चाल? कितना दिया था भैया? 4 मीटर पर सेकंड। समय था 8 सेकंड। समय था 8 सेकंड, यानी 32 मीटर। यहाँ ये 32 मीटर तय करके आया है और यहाँ 10 मीटर, और यहाँ से जब देखा है तो उसको दिखाई दिया है कि भैया हम 20 मीटर अंदर हैं, 20 मीटर अंदर है, यहीं से 20 मीटर। तो ये 10 और ये 10। अब कह रहा है कि इस शीशा से, यानी ये दर्पण से, इस लड़के की प्रारंभिक दूरी कितनी थी? तो सोच रहे 32 मीटर यहाँ से दौड़ के आया और फिर देखा तो वहाँ पे, तो टोटल 42 मीटर। कितना? 42 मीटर। चालीस कहाँ से ला रहा है भाई? 42 मीटर। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से
से एक लड़का दर्पण की ओर 5 सेकंड बाद 10 मीटर की चाल से एक लड़का को 5 सेकंड बाद दर्पण के अंदर 30 मीटर की दूरी पर अपना प्रतिबिंब देखता है। अपना प्रतिबिंब देखता है तो दर्पण से कितनी दूरी पर वह था, दूरी से वह चलना प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था। इसका आंसर दे दीजिए। देखिए यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कुछ चीजें। कोई 80 ला रहा है, कोई 65 ला रहा है। भाई कोई एक सही है, किसी का 80 आ रहा है तो किसी का 65 आ रहा है, कोई एक सही है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये भाई साहब यहां से चलना प्रारंभ किए। यहां आने के बाद इनके सामने एक दर्पण दिखाई दिया। अब ये क्वेश्चन में स्पष्ट कर रहा है कि दर्पण के अंदर इन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा है। देखिए तो क्या लिखा है, 10 मीटर प्रति वेग से चल रहा एक लड़का को 5 सेकंड बाद दर्पण के अंदर 30 मीटर की दूरी पर है। वो ये नहीं कह रहा है कि वो खुद से 30 मीटर की दूरी पर है, दर्पणवे से 30 मीटर की दूरी पर उनको अपना फोटो दिखाई दिया है। तो भैया ये कितना दूरी पर है, ये भी 30 मीटर की दूरी पर है। अब यहां से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। चाल कितना है भैया, 10 मीटर पर सेकंड की वेग से कितना समय तक, 5 सेकंड बाद 50 मीटर। तो ये हो गए 50 मीटर। अब प्लस ये यहां से यहां पूछ रहा है ना, यहां से यहां, तो 50, ये वाला 50 प्लस 30 80। कई लोगों का 65 आया है। रीजन क्या है, वो ये सोच लिए होंगे कि यहां से, वो खुद कह रहा है कि दर्पण के अंदर 30 मीटर की दूरी पर। इससे पहले वाला अलग था। नहीं हुआ। चलिए
अब हम आते हैं यहाँ पर, इन क्वेश्चंस को मिटाते हैं। मिटा देना। ये दोनों पे न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अगर 2 डिग्री घुमा दिए तो कितना डिग्री झुका हुआ दिखेगा? 4 डिग्री झुका हुआ दिखेगा। 100 की स्पीड से जा रहे हैं, अंदरवा कितना दिखेगा? 200 स्पीड में दिखेगा। डरिए जाएगा आदमी। इसीलिए आप देखेंगे मोटरसाइकिल का जो शीशा होता है ना, जो साइड में देखने के लिए होता है, साइड मिरर, उसमें दिखता है कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब वो जितना दिख रहा है ना उससे क्लोजर है। ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब जितना दिख रहा है उतना नहीं है, वो आपको करीब दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है कि अगर कोई सपोज कीजिए कोई 100 मीटर की दूरी पर आ रहा है, 50 की स्पीड से आ रहा है, आपको दिखेगा 200 की 100 की स्पीड से जा रहा है, आप तो कंफ्यूज आ जाएंगे, लगेगा कि ये है वो, वहाँ नहीं है। वो कह रहा है कि जो दिख रहा है वो थोड़ा सा करीब लाकर दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है कि भैया वो 2v वेग से दिखाई देगा। कितने वेग से दिखाई दे रहा है भैया? उसको 2v वेग से दिखाई दे रहा है। इस वजह से मेन दिक्कत हो जाता है। कितने वेग से दिखाई दे रहा है? 2v वेग से दिखाई देता है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और पूछता है, बहुत फेमस है, वो सबको पता होना चाहिए। पूरी लंबाई को अगर देखना है आपको, पूरा शरीर, अगर आप चाहते हैं कि अपना पूरा शरीर देखना है तो आपको अपनी आधा लंबाई का दर्पण, आधा लंबाई का दर्पण लेना चाहिए। क्या करना है भैया? आधे लंबाई का दर्पण लेके रखना है। अगर आप पूरा शरीर देखना चाहते हैं तब आपको टोटल क्या करना पड़ेगा? आधे लंबाई का दर्पण लेकर देखना पड़ेगा, तब आप इसे पूरी शरीर आप आराम से देख सकते हैं। अदरवाइज आपको देखने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। 5वां, प्रतिबिंब की संख्या। प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब मतलब क्या होता है? इमेज, इमेज की संख्या। प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा। अगर ये इवन नंबर आ गया, गलती से आप इसको भाग दे दिए और ये सम संख्या आ गया, तो इसमें से एक घटा लीजिएगा। यानी अगर आपका भागफल कितना आता है? इवन यानी सम संख्या आ जाता है, सम संख्या, तो आप क्या करिएगा? 360 बटा थीटा। अगर मान के चलिए इसको भाग दिए, आंसर आया 5, तो सीधे 5 मार दीजिएगा। मान के चलिए आंसर आया इवन नंबर, तो इवन नंबर पे आने पे 1 घटा देते हैं। क्या करते हैं? 1 घटा देते हैं, अदरवाइज में 1 नहीं घटाते, अदरवाइज में 1 नहीं घटाएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, देखिए, किसी सैलून में, सैलून समझते हैं ना, सैलून में आमने सामने जो दर्पण लगता है, आमने सामने के दर्पण, आमने सामने के दर्पण में 60 डिग्री का झुकाव है। झुकाव है तो कै गो मूड़ी लौकेगा? साठ डिग्री का झुकाव है तो कै गो मूड़ी लौकेगा? बताइए बताइए। कै ठो मूड़ी लौकेगा? तो भैया मूड़ी बराबर देखिए, एन मतलब क्या होगा? एन, एन बोले तो मूड़ी की संख्या, मूड़ी की संख्या है। एन मतलब क्या होता है? इमेज,
एन बराबर मूड़ी नहीं समझता है सर 360 बटा थीटा, तो पहले तो यही कर